वोल्टास इन्वर्टर एसी में P4 का एरर क्यों आता है? आप देख सकते हैं डिस्प्ले में P4 का एरर, जो कि इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर जो होता है वोल्टास का, उसमें कुछ मॉडल्स में आते हैं ऐसे P4 का एरर आता है। तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। कुछ जिन्हें नहीं पता होता है एरर के बारे में, वो लोग क्या करते हैं, पूरा इंडोर से लेकर के आउटडोर तक चेक करने में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आपको आसानी से सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप उसे चेक करके फाइंड करके आप उसे फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है? इंडोर को आपने ऑन किया, इंडोर को ऑन किया आपने, आउटपुट सप्लाई जो आउटडोर पीसीबी लगी होती है वहाँ पर आपको सप्लाई चेक करनी है कि क्या पीसीबी ऑन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है पीसीबी का, यानी कि इंडोर का पीसीबी भी सही है, आउटडोर का पीसीबी भी सही है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो फिर पीसीबी का फॉल्ट आप पे फाइंड आउट करेंगे कि इंडोर का पीसीबी ख़राब है या फिर आउटडोर का। उसे आपने चेक कर लिया, लेकिन मेन फॉल्ट जो होता है ना, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, आउटडोर पीसीबी में करंट जा रहा है, ऑन हो रहा है पीसीबी, और आउटपुट सप्लाई आपको चेक करना है। आउटडोर का फैन मोटर, जब आउटडोर के पास जाएंगे तो आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर चेक कर लेना है, कंप्रेसर चेक कर लेना है। दो ही चीज़ होता है उसमें, और कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। एसी रिपेयर करना, चाहे स्प्लिट हो, विंडो हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, सिंपल सा होता है। कंप्रेसर होता है आउटडोर में, और एक आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर होता है, और पीसीबी लगी होती है, बस। अब चेक कैसे करना है? जो पीसीबी से आउटपुट सप्लाई निकलता है ना यूवीडब्ल्यू के लिए, उसे आपको चेक करना है। सिंपल सा आसान तरीका है, यूवीडब्ल्यू को आपको चेक करना है क्या सप्लाई निकाल रहा है। एक बराबर तीनों में यूवीडब्ल्यू, तीनों की सप्लाई एक बराबर निकलनी चाहिए, यानी कि पीसीबी सप्लाई निकाल रहा है। अगर कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो कंडेंसर फैन मोटर की आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे। और कंप्रेसर का आपने यूवीडब्ल्यू चेक कर लिया, आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है, तो आपको कंप्रेसर चेक करना है। कंप्रेसर क्या, कंप्रेसर का टर्मिनल में तीनों में रीडिंग आ रहा है, तीनों में बराबर रीडिंग मिलनी चाहिए। इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर में, अगर नॉन इन्वर्टर टाइप होता है तो उसमें उसका अलग प्रोसेस होता है चेक करने का, उसमें अप डाउन दिखाता है, उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। लेकिन इसमें इन्वर्टर टाइप में यूवीडब्ल्यू होता है, तो तीनों का जो रीडिंग होता है सेम होना चाहिए। तो आउटपुट जो निकाल रहा है पीसीबी यूवीडब्ल्यू, उसे वायर को, जैक को आपको चेक करना है कि क्या आपका जैक सही से लगा हुआ है या फिर ढीला तो नहीं है। ढीला होगा तो भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, जिससे P4 का एरर शो होता है डिस्प्ले में। तो उसे आपको चेक करना है, जैक को चेक करना है कहीं। अब जो पीसीबी से आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है यूवीडब्ल्यू के लिए, 3 वायर के लिए, तीनों वायर में कहीं कटा तो नहीं है कोई वायर, क्योंकि कभी होता है चूहे काट देते हैं या फिर किसी वजह से कट जाता है या फिर जल जाता है वायर, उसकी वजह से भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कंप्रेसर को चेक करिए, या तो पीसीबी को चेक करिए, या तो वायर को चेक करिए। बस इतना सा फॉल्ट होता है। इसे अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले, सबसे पहले चेक करने से पहले, कभी भी एयर कंडीशनर चेक करने जाएं, चाहे इन्वर्टर टाइप हो, नॉन इन्वर्टर टाइप हो, विंडो हो, स्प्लिट हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, जब सबसे पहले आप चेक करने जाएं तो आपको सबसे पहले स्टेबलाइजर, आपको इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो स्टेबलाइजर लगा होता है। इंडिया से बाहर के देशों में, गल्फ़ कंट्री में स्टेबलाइजर तो कहीं कहीं लगा होता है, हर जगह स्टेबलाइजर नहीं लगा होता है। यहाँ पर वोल्टेज मेंटेन रहता है हमेशा, लेकिन इंडिया में वो स्टेबलाइजर के बिना चलेगा ही नहीं एयर कंडीशनर, इसलिए वहाँ पर स्टेबलाइजर लगा होता है। उसका आउटपुट सप्लाई आपको चेक करना है। तो आउटपुट सप्लाई आपको चेक करना है। रकीब सेंसीर, हाँ इंत इब्ताबाद रकीब सेंसीर सील। तो आपको आउटपुट सप्लाई चेक करनी है स्टेबलाइजर की। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेबलाइजर में जो आउटपुट निकाल रहा है वो 220 से कम निकाल रहा हो। कभी कभी होता है कि 190 वोल्ट, 180 वोल्ट या फिर 117, 150 वोल्ट निकालता है, तो उस पर एयर कंडीशनर नहीं चलेगा। तो उसे चेक कर लें। अगर स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम है, ख़राब है, तो स्टेबलाइजर को आप नया रिप्लेसमेंट करें। इतना सा प्रॉब्लम होता है तो आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। थोड़ा मैं जल्दी स्पीड में इसलिए बोला हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।